यदि कभी हमारी जीभ से निकल जाए कि भाई हम तो तुम्हारे सहारे हैं, अपने इष्ट के सिवा कभी जवान से नहीं निकलेगा कि मैं किसी और का हूं। ये बहुत बड़ी बात है, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। ये जो हम चिल्ला बैठते हैं बीच बीच में, हमारे माई श्यामा जू को राज, ये है गोस्वामी जी कह रहे हैं। बहुत ये दो बातें जीवन की बहुत ऊंची स्थिति में पहुंचा देंगी। पहली बात, अपने इष्ट का दृढ़ता पूर्वक भरोसा, आश्रय, और इष्ट के नाम का जप। दोनों गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर निष्ठा प्रकाशित की। इष्ट निष्ठा में कह रहे, गरेगी जी जो कहो और को हो। इस संसार में एक आपको अनुभव की बात बता दें, आप जैसा जबान से कहते जाओगे, स्वीकृति करते जाओगे, वैसा ही अनुभव होता जाएगा। मैं किसी से प्यार नहीं करता, मैं केवल प्रभु से प्यार करता हूं। हे प्रभु मैं आपका हूं, बस सामने ना निकले कि मैं आपका नहीं, मैं श्री जी का, श्री जी के सिवा मेरा कोई नहीं। ये सब व्यवहार हो सकता है, लेकिन आंतरिक परमार्थ केवल श्री जी का। कभी कभी उद्गार निकल पड़ते हैं कि देखो कितना भी हो सबके बीच में है, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां किसी का प्रवेश नहीं है। वो केवल अगर वो जगह प्रकाशित हो गई तो हम आपको पहचानेंगे भी नहीं कि आप है कौन। एक जगह ऐसी सुरक्षित है जहां किसी का प्रवेश गुरु कृपा से आज तक नहीं है, और कभी जीवन में प्रवेश हो भी नहीं पाएगा। वो एकदम, जैसे नहीं कहते सीक्रेट, वो एकदम सीक्रेट जगह है, अनन्य, उसमें प्रवेश नहीं। गोस्वामी जी के गरेगी जी, बहुत अमृतमय बात है, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। इसको आप पकड़ लीजिए, केवल इसी से भगवत प्राप्ति होती है। मैं आपका हूं, आप मेरे पास। तो महिमाशाली भगवान पुत्र बने आके, उससे ज्यादा सौभाग्य श्री जटायु जी को मिला। अपनी गोद में विराजमान करके शरीर पूरा करवा रहे, और अपने कर कमल से अंत्येष्टि क्रिया जटायु जी की ना कि महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाभागवत श्री दशरथ जी को सौभाग्य नहीं मिला जो जटायु जी को आंखों से देखते हुए भगवान की मुख माधुरी का पान करते हुए जटायु जी शरीर त्याग रहे, और उनके उस पक्षी शरीर की क्रिया स्वयं जगदीश कर रहे हैं, स्वयं भगवान कर रहे हैं। ये संबंध, हृदय से संबंध जटायु जी का भगवान श्री राम के चरणों से है। जब घायल कर दिया दशानन ने, हाँ तो आगे बढ़ा जटायु, देखा सुमिरत राम चरण की रेखा। अंदर ही अंदर भगवान के चरणों का ध्यान कर रहा है कि प्रभु आपके चरणारविंद के सिवा मेरी गति कोई नहीं है। उनको ऐसा नहीं कि भगवान ये सौभाग्य देंगे आके, लेकिन अंतर में चिंतन भगवान का है। भगवान आए, गोद में उठाया और कहा तुम चाहते हो तो मैं अभी शरीर तुम्हारा स्वस्थ। प्रभु ऐसा सौभाग्य कहा, अब ऐसा सौभाग्य हम छोड़ दें, ऐसा आपकी कृपा से इतना अज्ञान नहीं है कि ये सौभाग्य आपकी गोद में शरीर छूट रहा है, आप मुझे देख रहे, मैं आपको देख रहा हूं, इतना बड़ा सौभाग्य कहा। तो जब हमारा प्रभु का भरोसा होता, सुमिरत राम चरण की रेखा, आगे पड़ा जटायु, देखा सुमिरत राम चरण की रेखा। जब भगवान के चरणों का, प्रियाजू के चरणों का दृढ़ भरोसा, और जबान से भी हम चूक नहीं करेंगे, जबान से भी बोलेंगे तो हमारे माई श्यामाजू को राज। जैसे भी हैं हम, ये नहीं कहते हम श्री जी के लायक हैं, पर जैसे भी हम श्री जी के, श्री जी हमारी है, महारानी जो हमारी है। गरे भी हो सकते हैं, लेकिन सेवक में जरा भी दोष देखा तो धक्का मार के बाहर निकालने वाले स्वामी मिलते हैं। लेकिन ऐसे स्वामी नहीं मिलते कि जो सेवक के दोष पे दोष होने पर भी उसे त्यागते नहीं। ऐसे स्वामी तो सिर्फ आप है, सिर्फ आप है, केवल सिर्फ आप है। जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधुवती मृदुल स्वभाव। ये प्रभु श्री हरि के लिए और प्रियाजू के लिए अवगुण करे समुद्र सम, गणत ना पनो जान। राई के सम भजन को मानत मेरु समान। समुद्र के समान अपराध बन जाए तो भी हमारी अलबेली सरकार स्वामिनी जो अपराध मानती ही नहीं, और राई कहते हैं बहुत छोटे दाने में, इतना भी अगर सेवा भजन बन जाए तो उसे सुमेरु कहते हैं, बहुत बड़े पर्वत को, पर्वत के समान थोड़े से भजन को, थोड़ी सी सेवा को मान लेती है, समुद्र के समान अपराध को मानती ही नहीं है। तीन लोक में, तीनों काल में आप जैसा कोई स्वामी नहीं, कोई अहेतुकी प्रेम करने वाला नहीं। मैं आपसे कपट करके बोलूं, नाथ कल्प कल्पांतर तक घोर नरक का कीड़ा बन करके भोगूं, आप सर्वांतर्यामी, आपसे क्या छल, आपसे क्या कपट। बस एक हृदय में बात है, मैं आपका हूं, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। का भयो जो मन मिली, कलिकाल ही कियो भौतवा भौर को हो। तुलसीदास शीतल नित्य यही बल,
बड़े ठिकाने ठौर को हो। हमारा हृदय इसी बात से शीतल रहता है कि बहुत बड़े ठिकाने ठौर का दास हूं, बहुत बड़े स्वामी का सेवक हूं। इसी से हृदय शीतल रहता है, किसी साधन बल से नहीं कि मैं बहुत भजनानंदी, बहुत त्यागी हूं, बैरागी हूं, ज्ञानी हूं, नहीं, बहुत बड़े ठिकाने का। मेरे बल श्री वृंदावन रानी, मेरा बल श्री किशोरी जो है, मेरी महारानी श्री राधा रानी, बहुत बड़े ठिकाने ठौर को हो। इसी बात से हृदय शीतल रहता है। क्या हुआ, इस कलयुग ने मेरे मन को फंसा लिया, मन को भंवर का भौतुआ बना लिया, उसी दोषों में घूमता रहता है। भावे की जैसे भौतुआ जल, मैं निर्दोष हूं, बिल्कुल दावा पेश नहीं कर सकता, लेकिन मैं श्री जी का हूं, ये ठसक से चिल्ला चिल्ला के कहता हूं, बहुत बड़े ठौर ठिकाने का हूं। अगर इससे नीचे उतर जाए तो मेरी जबान गल के गिर जाए, अर्थात प्रियालाल के सिवा किसी को अपना कहूं तो मेरी जबान गल के गिर। ये पहली निष्ठा, ये भरोसा। और दूसरा नाम, नाम के प्रति कह रहे हैं, प्रिय राम नाम ते जाहि न राम। दोनों बहुत जोर की, एक इष्ट निष्ठा, दूसरी नाम निष्ठा, जिसे श्री राम जी भी नाम की अपेक्षा अधिक प्यारे नहीं लगते। जैसे लालजू महाराज की भावना को श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज करें कि राधा जी से भी बढ़कर राधा नाम मुझे प्यारा लगता है। तो यहां गोस्वामी जी कहते हैं राम से भी बढ़कर के जिसको राम नाम प्रिय लगता है। इसका भाव कि राम नाम के बराबर राम जी भी हमें उतने प्यारे नहीं जितना नाम प्रिय है। प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो, नाम से बढ़कर के नामी भी प्रिय न लगे, इतना नाम प्यारा लगे। दो बातें बस सब कुछ हो गया, सब कुछ। पहली इष्ट निष्ठा, भरोसो दृढ़ इन चरणन के हो, इस पे कोई फर्क ना पड़े। नहीं तुम नीच हो, तुम अधम हो, जितेंद्री तो हो नहीं, तुम्हारा मन। यदि कोई कहे कि भगवान मिल जाएंगे, भगवान का कोई नहीं जन, आज से नाम जपना छोड़ दो, तो इस बात को स्वीकार नहीं करेगा नाम जापक। भगवान मिले ना मिले, नाम नहीं छोड़ सकता। यदि प्रभु सामने आ जाए और शर्त रख दी जाए कि नाम छोड़ो, प्रभु से मिलो, तो प्रभु को छोड़ देगा और नाम नहीं छोड़ेगा। चतुर उपासक, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यहां तो चंद रुपयों में, चंद भोगों में, चंद समस्याओं में प्रभु का नाम छूट जाता है, और यहां कह रहे साक्षात भगवान सामने खड़े हो तो भी नाम नहीं छोड़ना। मुझे तो केवल नाम से ही प्रीति इतनी करनी कि प्रभु भी उतने प्यारे न लगे जितना प्रभु का नाम प्यारा लगे। ऐसे नाम प्रेमी से प्रभु अपार प्रेम करते हैं। कैसा प्रेम करते हैं वो तो केवल प्रभु का हृदय जानता है। जो नाम से इतना प्रेम करते हैं तो प्रभु उसके अधीन हो जाते हैं। सुमीर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू। गोसाई जी कहते हैं इस प्रकार जो नाम से प्यार करता है तो इस कराल कलिकाल में ना आदि न मध्य न अंत, तीनों काल में उसका कोई कहीं अमंगल नहीं कर सकता। उसका परम कल्याण निश्चित है। जो इस तरह नाम से प्यार करता है कि नाम से बढ़कर नामी भी नहीं। शकुचत समुझी नाम महिमा, मद लोभ मुरास्त करके विजयी हुए हैं, लेकिन नाम जापक के सामने सकुचा कर भाग जाते हैं, सामने नहीं आते। जो राम नाम जप निरत सुजन पर, करत चाह घोर धामो। जो सज्जन पुरुष सदैव नाम जप का नियम ले लिया है कि आप कुछ बने न बने बस निरंतर नाम चलाना है, उसे कड़ी से भी कड़ी धूप अर्थात भारी विपत्ति अपमान निंदा सुख का धाम बन जाता है। सुख का धाम, वहां से आ रही विपत्ति निंदा अपमान उसके सामने आते आते नाम की महिमा प्रकाशित हो, उसके लिए सुख रूप हो गई, उसकी यश कीर्ति बढ़ाने वाली हो गई, उसको आनंद प्रदान करने वाली बन गई। नाम प्रभाव सही जो कहे को, शिला सरोरुह जामो। जो सुनि सुमिरि भाग भाजन भई, सुकृत शील भील भामो। प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो। यदि कोई कहे कि हमने देखा है कि पत्थर में कमल उदय हो गया है, असंभव, क्योंकि जल में कमल उदय होता है। पत्थर में कमल उदय हो गया है, क्यों? बोले वो नाम जप करता है इसलिए। तो बोले मुझे कोई संशय नहीं, मुझे कोई संशय नहीं, नाम जापक ऐसा कर सकता है। वो पत्थर में भी कमल उदय कर सकता है। नाम में अपार सामर्थ्य है।
उसे सच मानना नाम जापक असंभव को भी संभव कर सकता है। पत्थर में कमल दे, तुम्हारा जीवन कमल हो जाए, प्रेम पराग उदित हो जाए और प्रेमी जनों का सानिध्य मिलने लगे, भगवान के कर कमल में आप कमल रूप होकर विराज, कोई आश्चर्य की बात नहीं। नाम में सब कुछ संभव है। पकड़ो पकड़ो, इस बात को पकड़ो, असंभव को भी संभव कर दे, उसे नाम कहते हैं। तुम्हें विश्वास नहीं होगा। अनूप शहर में बांध बना है, हरि बाबा के बांध से प्रसिद्ध है। उड़िया बाबा जी महाराज और हरि बाबा जी वहां विराजमान थे। रोज एक कीर्तन मंडली में कीर्तन होता था, तो कुछ प्रधान जन थे, उनमें एक प्रधान जन पधार गए। हरि बाबा निगाह नीचे की हुई आते थे, घंटा में जो ही ध्वनि की सब उपस्थित हो गए। बाबा की कैसे दृष्टि गई, बोले वो क्यों नहीं? बोले बाबा वो तो पधार गए। कब? बोले उनका तो विमान सज गया, बंध गए और गंगा किनारे जा रहे हैं वो अंतिम दाह के लिए, लेकिन आपका समय कीर्तन